गाइज आप बोलते हो कि आपके पास में पूरे थ्योरी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में, सॉल्व इम्पॉर्टेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसी चैप्टर की पीडीएफ फॉर्म में जो फैकल्टी ने दिया हुआ है, या कहीं से भी आपने वो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके पास में रखी हैं। आपके पास में लास्ट 10 ईयर्स के जेई मेंस के सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सारे देख चुके हो, वो भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। आप बोलते हो कि आपके पास में लास्ट 10 ईयर्स के जेई एडवांस के पूरे क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, वो भी आपने अच्छी तरह से देख लिए। आपके पास में सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन जब आप कोई टेस्ट देने जाते हो, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती। ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर में कुछ छूट रहा है, तो वो जो परफॉर्मेंस कम जाने के पीछे में रीज़न है। सो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपने इसको अच्छी तरह से फॉलो किया तो रियली यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आगे वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मैंने चैप्टर तो पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है लेकिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता। टेस्ट में जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होती है, तो उस रीज़न को हम बहुत माइन्यूटली आज देखने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट गाइस, कि जो आपके पास में जो थ्योरी कंटेंट है, थ्योरी आपने लिखी हुई है, शॉर्ट नोट्स हैं या जो भी है, पहले तो वो सारा एक्यूरेट होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं से आपने डाउनलोड किया हुआ ऑनलाइन, कहीं फैकल्टी से अवेलेबल है, या आपने हो सकता है आपने भी नोट्स बना रखे हो, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं फैकल्टी ने, टीचर ने आपको दिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद अ सॉल्यूशन, आप इनको कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस हैं या 50 क्वेश्चंस आपको दे दिए और बोला कि बस खाली इनको लगा लो और उसके बाद में यू विल गेट द 100% मार्क्स। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि उस चैप्टर में क्वेश्चन छूट जाता है। आपने वो पूरे 50 क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह से समझ लिए, उनको सॉल्व कर लिया, आपको समझ में भी आ गया सारा, लेकिन जब क्वेश्चन खुद से जब अटेम्प्ट करने गए तो फिर वापस प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो गाइज इसके पीछे जो मेन जो की फैक्टर है मैथ्स का, वो वही है कि एक कहावत है ना, जिस तरह से बोला जाता है कि तैरने का अगर सीखना है तो उसके लिए आपको खुद पानी में उतरना पड़ेगा। तो ये नहीं कि व्हाट इज़ द मेथड फॉर द स्विमिंग मेथड आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया और उसको आप यूज़ करके और डायरेक्टली जब आप पानी में कूदोगे तो उस तरह से तैरना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्विमिंग बहुत इजी लगता है, हाथ पैर चलाने होते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस। तो वही चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें मैं जो की पॉइंट है वो सारा मैं लेके आया हूँ। देखिए क्या होता है कि एक चैप्टर है, उसकी थ्योरी है, उसमें आपने कहीं से पढ़ा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने पूरा वेरीफाई कर लिया कि थ्योरी हाँ ठीक है, मुझे ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसमें मान लीजिए आपके सब पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो कि उस थ्योरी का मेन कंटेंट है। तो वो जो सब टॉपिक्स हैं उन 20 अराउंड, मैं बोल रहा हूँ कि अराउंड 20 सब टॉपिक्स होंगे किसी चैप्टर में। तो वो जो सारे सब टॉपिक्स हैं, इन बिटवीन उनको कैसे खेलना है, उनको कैसे प्ले करना है। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आपको जो 50 क्वेश्चंस जो मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैकल्टी ने कहा कि भाई आप इनको कर लीजिए, 50 को आपका 100% स्कोर करोगे, आई गारंटी यू, ठीक है। उन्होंने गारंटी दी, आपने पूरे 50 क्वेश्चंस देख लिए, लेकिन उस पे वर्कआउट आपने चैप्टर के सब टॉपिक के अकॉर्डिंग खुद ने नहीं किया। आपने थ्योरी समझ ली लेकिन उनकी प्रैक्टिस खुद नहीं की, ठीक है। आप खुद वैसे क्वेश्चंस को नहीं देखा। आप किसी बुक को ले सकते हैं, जैसे सेंगेज वगैरह में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसके लिए। तो उनमें उन क्वेश्चंस को देखिए जो कि आप थ्योरी पूरी जब कंप्लीट कर लें, उसके बाद में ये देखें कि अब क्या हमारे जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, पहले तो एक एक दो दो क्वेश्चंस आप वो करेंगे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में जो सब टॉपिक्स को जो है आपस में जो इंटर रिलेट कराता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं आएंगे आगे। तो उनके जब सॉल्व एग्जांपल्स आप लगाओगे तो आप खुद वेरीफाई करोगे। देखिए टीचर हमेशा चाहेगा अच्छा करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिविजुअली हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है और वो डिटेक्ट खुद को ही करना आना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट का जो है मैथ्स बहुत ही मास्टर एक्सपर्ट हो जाते हैं,
उनकी मास्टरी होती है मैथ्स में, ठीक है। जबकि दूसरा एक स्टूडेंट है, उसके पास में पूरा कंटेंट है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहा। उसके पीछे रीज़न यही है कि उसने सारा कलेक्शन कर लिया सभी चीज़ों का, और जो उसने बोला कि मैं बहुत ही जो है एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ा हुआ हूँ और ये सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, वो अच्छे हैं लेकिन आप अच्छे नहीं हो। आप अच्छे इन टर्म्स में नहीं हो क्योंकि आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस अपने हिसाब से नहीं की। तो वो जो कंटेंट है आपने अपने हिसाब से नहीं उतारा, उसको आपने खुद प्रैक्टिस नहीं किया। इस वजह से क्या प्रॉब्लम जा रही है कि जब आप टेस्ट में बैठते हो और परफॉर्मेंस फिर वीक होती है, तब आप तुरंत ये बोलते हो अरे अब क्या मिस्टेक रह गया। मिस्टेक वहीं पे है गाइज। मैं खुद स्टूडेंट था तो हम कुछ इस कमिटमेंट के साथ में पढ़ते थे कि 3 दिन में एक रिफिल खाली करनी है, समझिए 3 दिन में एक रिफिल खाली करनी है। या मैथ्स के मैंने कितने जो रजिस्टर, रफ रजिस्टर भर भर के रख देते थे, तो काउंट करता था कि 8 हो गए, अब 9 हो गए हैं, 10 रजिस्टर मैंने भर के रख दिए। तो इस तरह का जो वर्कआउट है वो अल्टीमेटली मैथ्स को अच्छा बनाता है। और जब हम बात कर रहे थे वहीं पे आते हैं हम वापस कि जब हम थ्योरी के जो सब टॉपिक्स हैं उनको सबको देख लेते हैं और जब सारी चीज़ों को आप ठीक ठीक वर्कआउट कर पाते हो, तब आप ये फिर देखिए कि अब इम्पॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स सारे हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक में अवेलेबल है। उसको आप खाली क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए रफ रजिस्टर में। ये करना पड़ेगा क्योंकि आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि जो स्क्रीन टाइम है वो आप बहुत ज़्यादा दे देते हो और जो प्रैक्टिस का टाइम है वो बहुत कम रहता है। और अभी भी 1 महीना बाकी है, जेई मेंस के लिए अभी भी 1 महीना बाकी है। तो अभी आप, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स के साथ में इसीलिए थोड़ा सा अन्याय सा हो जाता है कि इनजस्टिस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस की डिमांड है, मैथ्स को प्रैक्टिस की डिमांड है। आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स तो बहुत तरह से हो जाते हैं, हालांकि फिजिक्स में भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्वेश्चंस की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन चैप्टर्स को कवर कर पाते हैं। लेकिन मैथ्स जो है प्योरली प्रैक्टिस डिमांडिंग चैप्टर है और उसमें वहाँ टाइम देना ही पड़ता है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जबकि जेई मेंस अभी 1 महीना 2 महीने अराउंड बाकी हैं, तो आप इस मंथ में प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो आप प्रैक्टिस कम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यही इसीलिए वीडियो मैंने आपको बनाया है कि आप क्या करेंगे गाइस कि जितने भी चैप्टर, उसका जो किसी चैप्टर को आपने लिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं वहाँ तक आ गए थे, हम सॉल्व एग्जाम्पल सारे हमने देख लिए। अब इसके बाद में आप जाओगे, जो थर्ड स्टेज होती है क्वेश्चंस में, वो चेक करने की होती है कि जेई मेंस में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या मैं उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, सॉल्यूशन को आप नहीं देखेंगे, आप खाली क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उस क्वेश्चन को फिर अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में ये भी वेरीफाई करेंगे कि जो सॉल्यूशन में उसने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो किस तरह से अटेम्प्ट किया है और मैंने उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया है। तो उन दोनों को भी आप चेक कीजिए। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा गाइस। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, मैं स्मार्ट हूँ, जल्दी जल्दी सारा मेरे पास सारा कंटेंट है, भाई फैकल्टी ने गारंटी दे दी आपको कि ये 50 क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने बोला लैंग्वेज, ठीक है। तो वो लैंग्वेज गलत तब हो जाती है क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग होती है। कोई कहीं पे किसी पॉइंट पे कहाँ पे वीक होता है, दूसरा दूसरी जगह पे वीक होता है। तो वो जो एक दवाई है वो सब पे काम एक साथ नहीं कर सकती, एक जैसा काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जाती है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है गाइस कि जब जेई मेंस के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं और लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए, जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना। आपने क्वेश्चन को रफ रजिस्टर में लिखा, सॉल्व किया, चेक किया, फिर ये भी चेक किया कि जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है और वहाँ जो सॉल्यूशन दे रखा है दोनों में क्या फ़र्क है, वहाँ से भी चीज़ें सीखी जाती हैं। फिर आप आगे बढ़े, सारे जब ये क्वेश्चंस हो गए आपके, फिर आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। हालांकि जेई मेंस दे रहे हैं क्वेश्चन, अभी कमेंट में एक और आया था मेरे पास में, बोल रहे थे कि क्या मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ। हाँ, तो करना चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के, उसमें आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की जा रही। प्रीवियस क्वेश्चंस में थोड़ा उन क्वेश्चंस को चेंज करके उसका फेस वगैरह चेंज कर दिया क्वेश्चन का, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज करके कई बार वही दे देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें जो चेंजेस करके और क्वेश्चन नया फ्रेम कर दिया जाता है तो वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो
इसमें सारे प्रोसेस में आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब तक आप अपने तरफ से उन जो थ्योरी सब टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, और उन इन बिटवीन जो थ्योरी टॉपिक्स जो चीज़ें होती हैं, इंटरेक्शन होते हैं आपस में, उनको आप नहीं समझोगे, तब तक आपकी मास्टरी नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है फैकल्टी का ये कह देने का कि तुम ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100% मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि वो 50 क्वेश्चन कर लेने के बाद में भी आप खुद ही वेरीफाई कीजिए, और उस चैप्टर का जब आप टेस्ट देते हो तो आपकी परफॉर्मेंस कम आती है। वहाँ जो पॉइंट अटकता है वो अटकता है पॉइंट प्रैक्टिस का, तो वो क्योंकि अपने से प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर कोई भी स्मार्टफोन नया आता है तो आप कैसे स्पीडली जो है उसकी सेटिंग, दूसरी चीज़ें, 50 चीज़ें जो होती हैं वो आप हमसे ज़्यादा जानते हो कि कितनी जल्दी उसको जो है आप उनको वर्कआउट कर लेते हो, सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली जान जाते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने खुद ने उस जो मोबाइल है, चाहे नया आया है कैसा भी आया है, बहुत जल्दी स्मार्टली इसलिए कर लेते हो क्योंकि आपने सबको उसको ट्राई करके देखा है चीज़ों को, और आपको मालूम है कि कैसे वर्कआउट होंगी चीज़ें। कई सारे शॉर्टकट्स भी आजकल मोबाइल में भी दिखाते बताते रहते हैं, तो वो सब भी आप जानते हो अच्छे से कि ये फटाफट ऐसे काम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज you have done practice, you have done the trial error, and last you have learned how to do the things, right? So this is the way of learning the mathematics, और अगर इसी तरह से आप करते गए तो आप परफेक्ट वे में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरा परफॉर्मेंस वीक जा रहा है, एक ही एक पॉइंट है कि उसने प्रैक्टिस खुद ने नहीं की है। हो सकता है जिस फैकल्टी से वो पढ़ा है वो टॉप फैकल्टी हो इंडिया का, और उसके पास में जो नोट्स हैं, कंटेंट हैं, वो भी नंबर 1 है, सब चीज़ें हैं, बुक्स भी नंबर 1 है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद में उसने जो पार्ट जो लैक कर रहा है वो प्रैक्टिस का पार्ट लैक कर रहा है गाइस, और वो प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है नीचे जा रही है। तो जब चैप्टर में जब एक नया क्वेश्चन सामने आता है उसके, तो समस्या ये हो जाती है कि अचानक जो है ब्लैंक हो जाता है माइंड, इस पर कैसे वर्कआउट करें। इसके पीछे एक ही एक कारण जाता है, प्रैक्टिस नहीं की जा रही, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपना जो मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम दे रहे हो उसको थोड़ा बचा के यहाँ पे मैथ्स में अगर प्रैक्टिस पे लगाओगे तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना आप घिसोगे, जितनी भाई हम लोग तो रिफिल से काउंट करते थे अपने आप को कि मैं 3 दिन में एक रिफिल खाली कर देता था, और तब पुराने ज़माने की बात है कि हम खाली रिफिल ही लेके आते थे, पेन में बस रिफिल चेंज करते थे और इस तरह से वर्कआउट करते थे, ठीक है। 10-10 रिफिल खरीद के लाते थे और प्रैक्टिस। तो ये इस तरह का एक जुनून, पागलपन होना चाहिए, और वही जो है अच्छी मैथ्स बना सकता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ सकता है। सो मैं जो टाइटल दे रहा हूँ कि 100% कॉन्फिडेंस इस तरह से आएगा, और जब आप ये सारा वर्कआउट कर लेते हो अपने आप से, वो टीचर के दिए हुए नोट्स PDF से नहीं, वो बिल्कुल कहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो, उनका कहना ये है कि 50 क्वेश्चंस कर लें। वाई टीचर सेज दैट यू डू दीज 50 क्वेश्चंस, यू विल 100% गेट मार्क्स इनटू पर्टिकुलर चैप्टर। वाई? वो इसलिए कहते हैं कि उनको ये डाउट रहता है कि क्या पता ये 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसके बाद में एक और पॉइंट छुपा हुआ है कि वो 50 कर लिए, लेकिन उसके बाद में जो आपने अपनी तरफ से अपनी प्रॉब्लम, हर समस्या का हल जो है खुद देखना होता है। जो शहर में एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले दिया था वो बताता हूँ आपको। मैंने बोला था कि अगर नया सिटी डिस्कवर करना है, नया सिटी में आप कहीं पे हैं, आपको मालूम है कि इधर उधर हम किस तरह से जा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो गलियां मोहल्ले होते हैं, कई सारी गलियां होती हैं, शॉर्ट इधर से उधर शॉर्ट होता है, शॉर्टकट यहाँ से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाएंगे तो वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। वो कब मालूम पड़ता है? जब हम उन गलियों में जाके इधर उधर देख के धीरे धीरे डिस्कवर करने लगते हैं, और कुछ ही दिनों में पूरा सिटी जो है आपके लिए वेल नोन हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ से निकलो सीधे वहाँ पहुँच जाओगे और कोई ज़रूरत नहीं है उधर से जाने की, ठीक है। वाई? बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस दीज थिंग्स। आपको इस चीज़ को कवर करने में 2-3 महीने लगा, पूरे सिटी को आपने डिस्कवर कर लिया। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मैथमेटिक्स गाइज।
मैं अपनी बात शायद कह चुका हूँ, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से वर्कआउट करेंगे गाइस, सो डेफिनेटली यू विल गेट द 100% confidence in any chapter, because each and everything you have to do yourself। आपके पास कितना भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है उससे नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।